तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी आप लोग का बहुत पहले तो मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। जो भी लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, एक चक्कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज था 21 मई, आज आपके बीच सचिवालय रक्षक का पेपर आया। पेपर देखना, पेपर जो पुराना पेपर था, जो पुराना पैटर्न था यूके त्रिपक्षीय का, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बदलाव कुछ नहीं हुआ। हिंदी देखें तो कुछ एनसीईआरटी से उठा है, कुछ थोड़ा बहुत इस बार थोड़ा कुमाऊनी शब्द टाइप के ज़्यादा उठा रखे हैं। ठीक चलेगा। मेरे को आंसर की बनानी है, आंसर की सीधे सीधा आंसर की पे डिसाइड करूंगा। आंसर की में देखना, आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। जो थोड़ा जानता हमारे लिए, उसके लिए ऑप्शन ए जिन लोगों ने मारा अल्पज्ञ। ठीक है, ऑप्शन ए जिन लोगों का भी है अल्पज्ञ, आप सभी लोगों का वो सही आंसर बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाना। सेकंड क्या कहता है, पोथी ना पातड़ी नाम नारायण पंडित। जो कहावत है, कहावत का जो सही आंसर बनना था, आप लोग ने जिन लोगों ने ऑप्शन ए मारा, आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाना। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। मेरा बेस्ट क्वेश्चन था, जब भी आप मेरे मुंह से सुनते थे इस क्वेश्चन को ही सुनते रहते थे। ठीक है, इसका जो आंसर बनना था ऑप्शन ए 343 में कहा गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, अध उपसर्ग इनमें से कौन सा शब्द का रूप बनेगा। अध उपसर्ग केवल एक ही में था, और वो किसमें था, अध जल में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर बनना था। ठीक, इसके बाद देखना, एक आप पे अलंकार आ रखा है। अलंकार क्या कह रहा है आप पे, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। अगर अलंकार की बात करूं तो ये अलंकार वाला क्वेश्चन सीधा सीधा छोटी वाली एनसीईआरटी होता है ना, जिसे हम कहते हैं कि आपको यूके त्रिपक्षीय में उठानी है, उसी एनसीईआरटी में आपको ये सीधा डायरेक्ट एग्जाम्पल दिख देगा। और जो सा आपको दिख गया तो आपको सीधा किसमें, उपमा अलंकार के साथ जाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, क्वेश्चन 6 पे आ जाना। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति क्या होगी। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी, ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, जाके राख्यो साइया मार सके ना कोई। आपका बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। जो आपका इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो आपको पता है, हर्षित। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बैठना था, हर्षित में आपका क्या इत प्रत्यय लगा था। अगला देखना, थोड़ा इस बार का थोड़ा रोमांचक क्वेश्चन है। कहता है संटा किसे कहते हैं। जो संटा की बात आएगी, संटा मतलब होता हमारा अदला बदली को हम क्या कह देते हैं, संटा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही बैठना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाना। 9 देखना, युग त्रिपक्षीय अपने पुराने पैटर्न पे फिर उतरा है, तुलसीदास से वो बाहर गया नहीं। क्या कहता है, निम्नलिखित में गीतावली किसकी है। तो आपका सीधा ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन ए गीतावली किसकी थी, तो आपको तुलसीदास जी का गीतावली हमारी क्या मिलती है, रचना मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का चयन कीजिएगा। 2 दिन पहले मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में डाला था, आपको पता है अमृत का विष था, आय का व्यय होता था। अनुज जो होता, अनुज का मैंने 2 दिन पहले आपको डाला था, अग्रज होता था। ठीक है, अनुज का क्या आना था, तो जिन लोगों ने अग्रज मारा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देना। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहेगा, 11वां क्वेश्चन पा जाना। कुमाऊनी शब्द जो गात था, गात का अर्थ क्या होता है। 2 दिन पहले ही मैंने आप लोग के सामने क्वेश्चन डाला था गात। वैसे गात देखना, गात एक तद्भव शब्द होता है। गात का जो तत्सम शब्द आएगा, गात का तत्सम शब्द क्या आता है, गात्र। ठीक है, अगर आंसर तत्सम तद्भव में पूछ रहा तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, लेकिन कुमाऊनी पूछा तो हो सकता है कि आपके चांसेस बन सकते हैं कि देशज भी इसका आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या था, यमाता राजधान जस लगा में छंद गणना के सूत्रों की गणों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। आउट ऑफ सिलेबस है तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, सीधा बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पे। चयन, चयन में कौन सी संधि होगी। चयन आपको पता है अयाधि संधि होगी, ऑप्शन सी चे प्लस अन्न। हमारा क्या था, बिल्कुल सही आंसर बनना था। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाना। 14 क्या कहता है, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र कहलाते हैं। आपको सीधा सीधा ऑप्शन डी याद रखना था, ऐसे पत्र लिखे जाते हैं वो व्यावसायिक पत्र हमारे होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। 15 क्या कहता है, किरमोई पांख जमाना। किरमोली पांख जमाना मतलब चींटी ने पंख जमाना, मतलब सीधे सीधे याद रखना। अगर आपको मुहावरा पूछता, अगर मुहावरा पूछता तो मुहावरा विशेष अर्थ देता, लोकाक्ति पूछता तो वही अर्थ देता। यहाँ पर मुहावरा से तो आपको याद रखना, चींटी पंख निकलने के लिए उड़ने लगती है, ये तो हो नहीं सकता। हमारे लगभग चांसेस बनेंगे उड़ने के लिए क्या, तत्पर रहना। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है। देवनागरी का लिपि का जो विकास आप सभी को पता है, बड़ा बेसिक था, किससे, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। संरचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से आपको पता है वाक्य के 3 भेद होते हैं, संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 18 पर आ जाना। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण नहीं है।
तो राम आम खाया जाता है, क्या हमारा भाववाच्य नहीं बनना था। क्वेश्चन नंबर 19 आना, फ्यूली। गढ़वाल में बड़ा फेमस होता है राजकुमार फ्यूली। फ्यूली क्या होता है? बसंत में उगने वाले पीले फूल को हम किसके नाम से जानते हैं? फ्यूली के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला आ जाना क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कह रहा? अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व आपको पता है घोड़ा होता है, हाई होता है, तुरंग होता है। जो पर्यायवाची नहीं होता वो क्या नहीं होता? खर अश्व का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखना, थोड़ा रीजनिंग से संबंधित हमारा क्वेश्चन था। रीजनिंग में क्या कहता है? निम्न आकृतियों में से असंगत आकृति चूज करेगा। असंगत आकृति देखना हमारा कौन सा होना था? सब में देखना तो हाथ ऊपर को एक में खड़ा था, केवल एक ही में हमारा हाथ खड़ा नहीं था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बैठना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, दी गई आकृति को पूर्ण करके हमारी जो आकृति पूर्ण होनी थी वो आप लोगों को याद रखना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बैठना था इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आपको क्या आया है? श्रृंखला को पूर्ण कीजिएगा। हमारी जो श्रृंखला पूर्ण कर रहा था, ऑप्शन ए जिन लोगों का भी आया, आप सभी का ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, असंगत का चयन कीजिएगा। जो हमारी असंगत चीजें बनेगी, असंगत आपको पता है, आपका जीरा ठीक था, दालचीनी ठीक था, काली मिर्च ठीक था। आपका जो बनेगा ऑप्शन बी मूंगफली, आपका इसका बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। 25 क्या कहता है? सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सही विकल्प हमारा कौन सा सही था? आपको पता है समाचार प्रेस से निकलता, कपड़ा कहाँ से निकलेगा? कपड़ा हमारा मिल से निकलता है। ऑप्शन डी जिन लोगों के पे आया बिल्कुल सही आंसर था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला पे आ जाना। यूके त्रिपसी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? तो आकृति में हमारे जो त्रिभुज आते हैं, आपको पता है यूके त्रिपसी है, तो आप सबसे बड़ा डिजिट मारते हो, और 32 ही इसका आंसर था। यूके पीएससी में थोड़ा पैटर्न चेंज था, तो आपका पैटर्न बदला हुआ था। इसमें तो आपको सीधा सीधा पता है सबसे बड़ा डिजिट मारना था, मतलब 32। अगर मैं 9 सीखिया भी होता तो मैं सबसे बड़ा डिजिट मारता इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रेडमार्क में पहले, तीसरे, पांचवें और छठे अक्षरों का प्रयोग करके प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द हमारे निकलते हैं? ठीक है, जो हमारे अर्थपूर्ण शब्द निकल रहे थे वो निकल रहे थे हमारे 2 शब्द निकल रहे थे। ठीक, अगला देखना, लुप्त संख्या का चयन कीजिएगा। जो लुप्त संख्या आपकी आएगी वो आएगा 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाना। 29 का सीधा सीधा आंसर देख लेना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक है, 30 का आ जाना। दी गई संकल्प में जो अगला पद हमारा बन रहा था वो आ रहा था आपका जे और एच। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाना। 31 क्या कहता है? भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा था? आपको पता है ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ आपका बिल्कुल सही बैठना था। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाना। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली की सुल्तान को बताया था? तो आपको याद रखना गयासुद्दीन तुगलक के नाम पे बैठा था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। 33 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए आईएसआई या एगमार्क प्रमाणन पत्र अनिवार्य किया गया? तो आप अनिवार्य नहीं किया गया। नहीं, आपको पता है एलपीजी में आईएसआई होता है, खाद्य एवं योग्य में होता है, पेयजल पैक्ड पेयजल में भी होता है। जो नहीं होता, आपको पता है फल और सब्जी हम क्या खुले में बेचते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही बैठना था। अगला क्वेश्चन देखना, क्या कहता है? इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किसने की थी? इक्ता आपको पता है दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा इक्ता पद्धति शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, वर्तमान में 1 मई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हैं, आपको बहुत बार करा रखा मैंने क्लास में, बहुत रिवीजन करा रखा, राजीव कुमार जी हमारे क्या मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाना। अगला क्वेश्चन 36 पे आना। एकल संक्रमणीय मतीय प्रणाली का प्रयोग किस निर्वाचन में नहीं होता? आपको पता है राष्ट्रपति का भी होता, उपराष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा का भी होता। जो नहीं होता किसमें? लोकसभा में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाना। स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित? आपको पता है हमारा किससे? उद्यान की। ऑप्शन बी जिन लोगों ने मारा उद्यान है कि हमारा हॉर्टिकल्चर से हमारा क्या स्वर्ण क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखना, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? फ्रांस की क्रांति का जो नारा बनना था हमारा, फ्रांस की क्रांति आप लोगों ने बड़ा बेसिक है थोड़ा आपका, वहां से इस बार क्वेश्चन बना है, स्वतंत्रता, बंधुत्व और क्या समानता। ऑप्शन ए सबका आपका सही बनना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाना। लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता? लैन से जो वैन जोड़ता कौन सा? हमारा राउटर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाना। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? अभी देखना तो तेरंगला का काकतीय मंदिर को क्या भारत की यूनेस्को की सूची में अभी शामिल किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, कोका कोला क्या है? कोका कोला अभी देखें तो वर्तमान में क्या एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर बैठना था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एमएस डॉस तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह डॉस के साथ उबंटू भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो नहीं है तो आपका कौन सा नहीं है? उपरोक्त सभी हमारे कहते हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक है? तो आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा, बुध ग्रह सबसे छोटा और सबसे क्या सूर्य के पास है। ठीक, 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? 1959 राजस्थान के बाद जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ने। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की गई? फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन फिर से उठाया ना। एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो सोर्स है ना, इनका पुराना ही है, डाटा इनका पुराना ही है। वो कौन सा है? 1965 में। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मतलब याद रखना कि पुराना ही पैटर्न यूपीएससी ने पकड़ा है, वीडियो में भी वही रहेगा। ठीक, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? आपको पता है उद्देश्य प्रस्ताव हमारा या प्रस्तावना का प्रस्ताव JL नेहरू ने रखा था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बैठना था। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया था, बंबई अधिवेशन 1942। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाना, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? अभी भारत में जो चल रहा है 382 वर्ग किलोमीटर आपका जनसंख्या घनत्व चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाना, यू आकार की घाटी निर्मित होती है। यू आकार की घाटी आपका कहाँ पे? हिमानी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर बैठना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, हम धरती से कच्चा तेल निकालते हैं, वो है तो हमारा एक तो क्या है? कच्चा तेल एक प्राकृतिक संसाधन होता है, दूसरा हमारा क्या है? गैर नवीनीकरण संसाधन होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही बैठना था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या क्या? ऋण आपको पता है औपचारिक स्रोत में हमारा क्या क्या है? वाणिज्य बैंक तो हमारे हैं, हम ऋण प्राप्त करते हैं, सहकारी समिति से भी करते हैं, साथ साथ हम ग्रामीण बैंक से भी। उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा इसमें आंसर बनेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक आपको पता है बृहद्रथ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर बनना था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक आएगा कौन आएगा? बृहद्रथ आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत में जो सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वो हमारा कौन सा है? वुल्लर झील, कश्मीर में हमारी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आती है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाना, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है वो आपको पता है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाना, 55 क्या कहता है? जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या होती है? सूक्ष्म उद्यम आपको ऑप्शन सी याद रखना, 1 से 5 करोड़ तक के उद्यम को हम किस नाम से जानते हैं? सूक्ष्म उद्यम के नाम से जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखना, 56 पे आ जाना। 56 क्या कहता है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार दिया गया था? तो आपको पता है जो संपत्ति का अधिकार था हमारा अभी किसमें रखा गया? 300 में रखा गया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? आपको पता है 78% के करीब हम पे क्या है? नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 58 आ जाना, आधा आधा बाइट डैश 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 के रूप में जाना था। आधा बाइट आप कहते हैं एक क्या? निब्बल बिट होता है। आधा बाइट बराबर एक निब्बल बिट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई? भारत के संविधान में आर्टिकल 63 हम पे क्या कहता था? उपराष्ट्रपति। 62 में आपको पता है इम्पीचमेंट, 63 में सीधा सीधा जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी माप इकाई का एक सही क्रम? सबसे छोटा केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण एक बार मैंने प्रैक्टिस सेट में भी दिया था, आपको बताया था पश्चिमी विक्षोभ या इसे क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिमी चक्रवात के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाना, डिबेटिंग क्लब 1870 में कहां पे बना था? अल्मोड़ा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 आ जाना, उत्तराखंड में सत्यधर्म प्रकाशनी सभा, सत्यधर्म प्रकाशनी सभा नैनीताल में हमारी क्या थी? स्थापित थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64 आ जाना, फिर हाईकोर्ट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जौनपुर में ज्वार प्रथा किससे संबंधित है? तो महिलाओं के पैसों से संबंधित होती थी, महिलाओं के आर्थिक अधिकारों से हमारी ज्वार प्रथा संबंधित है। डीडी शर्मा का फिर से क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 आ जाना, पूर्वी और पश्चिमी नयार, हम आपको पता है सतपुली के पास में ज्वालपा देवी मंदिर पे पूर्वी और पश्चिमी नयार हमारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 66 आ जाना, चंद्र शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन था? आपको पता है दीपचंद का एक ही प्रधानमंत्री था, हर्षदेव जोशी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। ठीक, 67 पर आ जाना, अंग्रेजों द्वारा कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की थी? ऑप्शन ए आपका कीर्ति शाह इसका बिल्कुल सही आंसर बनना था। क्वेश्चन नंबर 68 आओ, कहता ज्योति क्या है? ज्योति आपको पता है हमारी एक चित्रकला होती है, वो भी इसमें मातृ देवी की मानव आकृति को हम क्या कहते हैं? ज्योति कला के नाम से जानते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 आना, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में शामिल है? तो आपको पता है खर्च परजिया हमारे कहाँ पे? अल्मोड़ा में बोली जाती है। बाकी कुमैया, सौर्याली और अस्कोटी हमारी क्या पूर्वी कुमाऊनी शाखा की भाषा है। ठीक, एक क्वेश्चन और आया है, निम्न में से किसे कविराज कहा गया? रामदत्त पंत को कविराज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था।
ठीक है। बेदिनी बुग्याल अभी चर्चाओं में था बड़ा। बेदिनी बुग्याल हमारा चमोली में पड़ता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। 72 पे आ जाना, झगोली संबंधित है। झगोली परिधान का हमारा क्या होता है, एक वस्त्र होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 आ जाना, निम्न में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं रहा। तो आपको पता है गिरजादत्त नैथानी रहे थे। गिरजादत्त तारादत्त गहलोत ने भी किया, विशंबर चंदोला ने भी किया, जो नहीं किया तो विक्टर मोहन जोशी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही था। ठीक। निम्न में से किस स्थान पर सैन्य छावनी स्थित है। अभी आपको पता है गढ़वाल में कहाँ पे, लैंसडाउन में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है। मुलिंगला दर्रा जो आपका उत्तराखंड में है वो आपका कहाँ पे, उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही था। 76 पे आना, उत्तराखंड में किस वर्ष गढ़वाल एक जिला घोषित हुआ था। गढ़वाल आपका कहता है 1839। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाना, निम्न में से किसने कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। महात्मा गांधी जी ने कुली बेगार को क्या, रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। 77 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही बनना था। अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक निधि कौन सा है। पटवारी का क्वेश्चन फिर से डाल दिया आपका, मंदाकिनी क्या था, बिल्कुल सही था। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्न में से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष हिस्सा लेता है। आपको पता है कुमाऊं में शादियों के टाइम पे हमारा छोलिया होता है जिसमें केवल पुरुष ही हिस्सा लेता है। जो महिला महिला बनी होती है वो पुरुष ही होता है वहां। ठीक। अगला देखना 80 पे आ जाओ, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना जो की थी, चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाना, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात। अभी हरिद्वार का सबसे कम लिंगानुपात। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। द वैली ऑफ दून के लेखक कौन है। द वैली ऑफ दून के लेखक ए आर गिल। ऑप्शन ए बेसिक क्वेश्चन था, बहुत बार पूछा है, कौन है, ए आर गिल आपका बिल्कुल सही है। ठीक। नैनीताल में झंडा का सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। नैनीताल में जो झंडा सत्याग्रह था, वैसे देखना तो जीबी पंत की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, गुमानी उपनाम से जाने जाता है। लोक रत्न पंत को गुमानी के उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। अगला देखना, चार धाम यात्रा मार्ग में पड़ने वाला कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर बसा। ऑप्शन सी अलकनंदा और पिंडर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखना, चौफला किस प्रकार का है। चौफला आपको पता है एक क्या हमारा लोक नृत्य है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बैठना था। 87 पे आ जाना, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में स्थित है। आपने बताना खगमरा अल्मोड़ा में है। ठीक है। खगमरा के साथ साथ आपका लाल मंडी अल्मोड़ा में है और मल्ला महल अल्मोड़ा में। जो नहीं है तो आपको कोटालगढ़ का किला में। ठीक। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ पे। ये पहले पौड़ी में था, ट्रांसफर होकर देहरादून आ गया, तो आपको बाय ऑप्शन चलते तो आपका पौड़ी बिल्कुल सही था। ठीक। उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र आपको पता 1868 में समय विनोद हुआ था जसपुर से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बैठना था। रंग बिरंगी तितलियों के लिए संग्रहालय आपको पता है हमारा भीमताल में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही बैठना। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, उत्तराखंड में किस शहर में राज्य की G20 सम्मेलन की पहली बैठक हुई थी। आपको पता है रामनगर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे थीम पे हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हलिया और साजी संबंधित है। हलिया और साजी जो हमारे किससे होते हैं, कृषि से होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 93 आना, सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय क्षेत्र होता है, इसे हम क्या कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कहाँ पे हुई थी। लक्ष्मी आश्रम 1946 में कहाँ पे, औशानी में, सरला बहन ने की थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 आना, कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक हमारा कौन था, ट्रेल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही था। बादल फटना किस प्रकार की आपदा है। बादल फटना एक आपकी वायुमंडलीय आपदा होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर आना। अगला आना 97 पे, कर्मभूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होता है। 1939 जो कर्मभूमि का प्रकाशन हुआ था और लैंसडाउन से भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया ने किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 आना, भ्रष्टाचार उत्तराखंड सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त ऐप है, ऐप 1064 के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ जाना, महापाषाणीय समाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान है। मलारी आपको पता है, मलारी के महापाषाण। ऑप्शन महापाषाण संस्कृति हम कहाँ मिलती, मलारी और देवधुरा दो जगहों से मिलती। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 आना, रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। आपको पता है रुद्रचंद ने अपने नाम के अनुरूप रुद्रनगर रुद्रपुर शहर बसाया था। ठीक है। देखना दोस्तों, पेपर आज का थोड़ा बहुत बेसिक था, थोड़ा अच्छा लेवल का पेपर था। थोड़ा यूपीएससी ने देखना तो पिछली बार की तरह भी बनाया। देखना पेपर में थोड़ा बहुत लोग गए हैं, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत इस बार में मेरिट पिछली बार की तरह रहेगी। कई लोग अच्छा स्कोर मारेंगे, जैसे पिछली बार मैंने 90 मारा, तो इस बार भी लग रहा 2-3 लोग ऐसे टॉपर गए हैं इस बार भी पेपर देने, उनका स्कोर अच्छा आएगा उम्मीद करता हूँ। साथ साथ इस बार थोड़ा 80 प्लस, क्योंकि 11 सीटें जनरल की है और 2 सीटें ईडब्ल्यूएस के, तो बॉयज की 13 सीटें हैं, शायद 80 प्लस जाने के में कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर इस पेपर की मेरिट 80 प्लस आएगी। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।